बिहार में एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, सिर्फ और सिर्फ बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी ही खाली होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कुर्सी है बिहार में सीएम की कुर्सी, वो उनके लिए फिक्स हो गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हम फिक्स होने की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 9वीं बार सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आखिरकार बिहार में ऐसा क्यों होता है कि सरकार एनडीए की रहे या फिर महागठबंधन की रहे, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही सीएम की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। बिहार लगातार पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम देखते हुए आ रहा है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम की कुर्सी तो लगभग खाली होती है, कहा जाता है कि बिहार में साल पे बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन सरकार बिहार में 2 साल 3 साल पे बदल जाती है और डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली हो जाती है, लेकिन सीएम कुर्सी जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही बैठते हैं। 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु और राजनीतिक धुरी नीतीश कुमार हैं। राजनीतिक के वे 5 दशक पूरा कर चुके हैं। विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने नई पहचान बनाई। मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास पुरुष कहलाए जाने लगे। 1 मार्च 1951 में नालंदा के हरनौत के कल्याण बिघा गांव में हुआ। उनके पिता कविराज राम लखन स्वतंत्रता सेनानी थे। आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक महान गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीबी थे। वे वैद्य भी थे। नीतीश कुमार के नाम जो है वो मुन्ना है। उन्होंने 1972 में पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विद्युत इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद बिहार राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियर के रूप में अपनी सरकारी सेवा की शुरुआत की, लेकिन वे यहाँ आधे मन से काम करते थे। उनका मन नहीं लगा और बाद में राजनीति में आ गए। 1974 से लेकर 1977 तक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। 1978 से वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बने। 1989 में उन्हें बिहार की जनता दल का सचिव चुना गया। उसी वर्ष वे 9वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1990 में वो पहली बार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने। 1989 और 2000 में उन्होंने बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया। वर्ष 1973 में नीतीश कुमार का विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ। वो एक टीचर हैं। उनके एक बेटा निशांत थे जो बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है। वर्ष 2000 में वे पहली बार बिहार के सीएम बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। वर्ष 2005 में मांझी के 9 माह के कार्यकाल को वो छोड़ लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अप्रैल से नवंबर 1990 केंद्रीय कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री रहे। 19 मार्च 1998 से लेकर 5 अगस्त 1999 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहे। 13 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक भूतल परिवहन मंत्री रहे। 27 मई 2000 से लेकर 20 मार्च 2001 तक कृषि मंत्री रहे। 22 जुलाई 2001 से 21 मई 2004 तक रेल मंत्री रहे। 1985 में पहली बार विधानसभा निर्वाचित हुए। 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। फिर 1991, 96, 98, 99, 2004 में निर्वाचित हुए। 3 मार्च 2000 से लेकर 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010 से लेकर 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015 से लेकर 27 जुलाई 2017 तक और 16 नवंबर 2020 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक और 28 जनवरी 2024 तक सीएम पद की उन्होंने 9वीं बार कल यानी कि शपथ ली है। अब आपको बता दें कि बिहार में सरकार एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की हो, लेकिन अगर आप पिछले रिकॉर्ड देख रहे होंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं।